आखिरकार 17 साल बाद ही सही, लेकिन भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव ध्वस्त हो ही गया। आज 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस में पूरी तरह से बरी कर दिया है। ये घटना कोई आम घटना नहीं थी, ये वो बॉम्ब ब्लास्ट था जिसमें एक एक्चुअल आतंकी को बचाने के लिए एक भगवाधारी को फंसाया गया था और एजेंट के रूप में कार्य कर रहे एक अधिकारी को आतंकवादी बता दिया गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप ये लगाया गया था कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ था वो बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना था कि वो बाइक पहले ही बेच चुकी थी। यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक भगवाधारी की बाइक खरीदी गई, उसमें बॉम्ब लगाया गया और फिर उसे ब्लास्ट किया गया। और कर्नल पुरोहित की सच्चाई ये है कि कर्नल पुरोहित कट्टरपंथी संगठनों में एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने ही एक एजेंट को आतंकी घटना में शामिल होने का आरोप लगा दिया। इससे भी बड़ी बात कि ये केस मुंबई एटीएस के हेमंत करकरे देख रहे थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कर्नल पुरोहित को एजेंट बताने के बजाय उस घटना में शामिल होने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में कर दिया। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ तब कर्नल पुरोहित को आतंकियों की गोली लगी और वो शहीद हो गए, लेकिन 17 साल बाद आज कर्नल पुरोहित बाइज्जत बरी हुए हैं। दुर्भाग्य देखिए कि 26/11 हमले में भी जो आतंकी अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया था, उसके हाथ में भी एक भगवा कलावा बंधा हुआ था, और अगर वो आतंकी को तुकाराम ओमले जिंदा नहीं पकड़ते तो 26/11 हमले को भी भगवा आतंकवाद के नैरेटिव में गढ़ दिया जाता। खैर, कांग्रेस की सरकार में ये सब आम बात थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार और पंजाब उग्रवाद के समय भारत के कई खुफिया तंत्र के जो एजेंट्स थे उनको चाइना और पाकिस्तान में मार दिया गया, और कहा जाता है इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार का रोल था, क्योंकि उन्होंने उस एजेंट्स की जानकारी को लीक कर दिया था। आज एनआईए कोर्ट ने भी ये सीधा कहा है कि शक के आधार पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त सिर्फ शक के आधार पर भगवाधारी को आतंकी घटना में शामिल होने का साजिश रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए 6 लोग और घायल हुए 100 लोगों का आखिर दोषी कौन है? क्योंकि जब कोर्ट ने सारे सबूतों को देखने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बाइज्जत बरी कर दिया, इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय एक्चुअल आतंकवादियों को बचाने में पूरी मदद करी थी। और यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता कि अब ये सच कभी भी सामने आ पाएगा।